भारत की ग्रोथ स्टोरी लगातार नई नई ऊंचाइयां छू रही है। इनकम टैक्स विभाग ने जो नया डेटा जारी किया, उसके मुताबिक भारत में लोगों की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स दोगुने हो चुके हैं। और अगर इसी रफ्तार से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही तो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना 2047 से पहले भी पूरा हो सकता है। मिडिल क्लास हुआ मालामाल, मोदी ने किया कमाल। विकास की बढ़ी रफ्तार, आमदनी हो गई दोगुनी इस बार। अर्थव्यवस्था का सुनहरा दौर, मिडिल क्लास को मिला मोड़। भारत की बढ़ी कमाई, खत्म हुई महंगाई। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भारत की ग्रोथ स्टोरी की सुनहरी दास्तान का गवाह है। कोरोना के बाद से दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है या इनकी ग्रोथ ठहर गई है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत नए नए पड़ाव पार करता जा रहा है। भारत में पिछले कुछ सालों में करदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। आयकर विभाग ने हाल ही में जो डेटा रिलीज किए हैं, उसके मुताबिक भारत में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कमाई करने वाले करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कमाई करने वाले अरबपतियों की संख्या वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 100% तक बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 और 22 में 16 अरबपतियों की सालाना कमाई 2569 करोड़ रुपए रही, जिसका औसत 160.57 करोड़ रुपए होता है। यह साफ बताता है कि लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही छोटी आमदनी वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते करीब 10 सालों की अगर बात करें तो 5 लाख रुपए तक आय सीमा में साल 2013-14 के 2.62 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया था, जो 2021 और 22 में 3.47 करोड़ हो गया, यानी 32% की वृद्धि। इसी तरह इसी दौरान 5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना कमाई करने वालों की संख्या 295% बढ़ गई है और 10 लाख से 25 लाख रुपए की कुल कमाई करने वालों की तादाद भी 2013-14 की तुलना में 291% बढ़ गई। इसको और थोड़ा विस्तार में जाकर देखें तो 2013-14 में जिन आयकर दाताओं ने अपनी सालाना कमाई 4.5 लाख रुपए दिखाई थी, उनकी कमाई 2021-22 में बढ़कर 7 लाख रुपए सालाना हो गई। कुल मिलाकर देखें तो टॉप के 1% व्यक्तिगत करदाताओं के लिए औसत आमदनी में इस दौरान 42% की बढ़ोतरी हुई, जबकि निचले 25% व्यक्तिगत करदाताओं की 58% बढ़ गई। इसके साथ ही आईटीआर फाइल करने वाले भी पिछले कुछ साल में तेजी से बढ़े हैं। जैसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6 करोड़ 47 लाख 88 हजार 494 लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया, जिनकी संख्या 2020-21 में बढ़कर 6 करोड़ 72 लाख 6,388 हो गई। इसी तरह 2021-22 में ये तादाद 6 करोड़ 94 लाख 37,383 थी, जो बीते वित्त वर्ष में 7 करोड़ 40 लाख 9,046 हो चुकी थी। अगर बीते 10 साल की बात करें तो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में करीब 90% का इजाफा हो चुका है, जिसमें से 53 लाख नए लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। वित्त वर्ष 2022 में 6.75 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा है, जिनकी कलेक्टिव ग्रॉस इनकम 69.6 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल इन बीते करीब 10 सालों में मोदी सरकार ने टैक्स फाइल करने की प्रोसेस को आसान और फास्ट किया है, जिससे लोगों को रिफंड मिलना आसान हुआ है और डिजिटलीकरण के चलते अर्थव्यवस्था भी इनफॉर्मल से फॉर्मल हुई है।
सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से साफ है कि ये सदी भारत की होने वाली है। दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियां भारत की इस ग्रोथ स्टोरी की गवाही दे रही हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में $2,450 थी, जो 2029-30 तक करीब 70% बढ़कर $4,000 पहुंच जाएगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से भारतीय जीडीपी को समर्थन मिलेगा। उसका आकार 2029-30 तक $6 लाख करोड़ हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 तक भारत की आर्थिक वृद्धि में विदेश व्यापार की अहम भूमिका होगी। इस अवधि तक भारत का विदेशी व्यापार करीब 2 गुना बढ़कर $2.1 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। 2022-23 में ये $1.2 लाख करोड़ रहा था। भारत की इसी तरह उछाल भरती अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और सभी देशों के लिए भारत तरक्की की मिसाल बन गया है। साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जेपी मॉर्गन के एशिया प्रशांत इक्विटी रिसर्च ने कहा है कि साल 2030 तक भारत की जीडीपी दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। 2030 तक भारत की जीडीपी $7 ट्रिलियन की होगी। अगले कुछ महीनों में भारत का निर्यात दोगुनी से ज्यादा बढ़कर $1 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। इसके मुताबिक भारत की जीडीपी 2047 तक $30 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। जाहिर है, जब भारत की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ाती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगती है। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक हैसियत वाला देश है अमेरिका, मतलब सबसे अमीर देश। उसकी आर्थिक हैसियत है 2121.19 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर आता है चीन। चीन की आर्थिक हैसियत है 1497.31 लाख करोड़। और तीसरे नंबर पर आता है जापान। जापान की आर्थिक हैसियत की अगर बात करें तो वो 349.37 लाख करोड़ है। और चौथे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी की आर्थिक हैसियत 341.05 लाख करोड़ रुपए है। और पांचवें नंबर पर आता है भारत। भारत की आर्थिक हैसियत 282.83 लाख करोड़ रुपए है। यानी अभी हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। 2014 में जब मोदी सरकार आई और आज यानी 2023 में जब मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं, उसमें क्या अंतर है ये भी जान लीजिए। 2013-14 में भारत की आर्थिक हैसियत थी 113.55 लाख करोड़ और ये 2022-23 में पहुंच गई 282.83 लाख करोड़ रुपए तक। यानी पिछले 9 साल में 150% की ग्रोथ। 2013-14 में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर था और 2023 यानी मौजूदा साल में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने 150% की स्पीड से इकोनॉमी की रफ्तार दी, जिससे भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बन गया। लेकिन दुनिया में जिन देशों से हमारा कंपटीशन है, उनकी कमाई के आंकड़ों को अगर देखें तो अमेरिका की आर्थिक हैसियत 2013-14 में थी 1459.88 लाख करोड़ और अब है 2121.19 लाख करोड़। चीन की 2013-14 में जीडीपी थी 871.77 लाख करोड़, अब है 1497.31 लाख करोड़। जापान की 2013-14 में जीडीपी थी 349.37 लाख करोड़ और अब है 407.60 लाख करोड़।
जबकि जर्मनी की 2013-14 में आर्थिक हैसियत थी 323.59 लाख करोड़ रुपए और अब है 341.05 लाख करोड़। जबकि 2013 और 14 में भारत की आर्थिक हैसियत थी 113.55 लाख करोड़ और ये 2022-23 में पहुंच गई है 282.83 लाख करोड़ रुपए। यानी जो 4 देश हमसे आगे हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार पिछले 9 सालों में भारत के मुकाबले बेहद कम है। इसी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसी मूडी, S&P ग्लोबल या UNCTAD जैसी दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत की ओर उम्मीदों की निगाह से देख रहे हैं और यही न्यू इंडिया की ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।